हेलो प्यारे बच्चों, आज हम नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करते हैं। मैंने कॉम्पैक्ट लास्ट क्लास में कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पूरा आपको बताया था और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, जिसमें कि एक क्वेश्चन रह गया था हमारा कॉम्पैक्ट कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर कंडीशन दे रखी है, तो आइए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। समझ लेते हैं क्या कहता है। इफ a इक्वल टू ए आई जे राइट 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर होना चाहिए 3/2 का, विद वैल्यू। पहले हमारा सिंपल दे रखा होता था i प्लस 2j या कोई भी वाट एवर वैल्यू जो भी दे रखी थी, लेकिन अब की बार दे रखा है कि अगर i j से बड़ा होगा, मतलब जो a11 a12 a21 जो भी आपको दे रखा होता है अकॉर्डिंग टू जो भी ऑर्डर होगा, अगर i j से बड़ा है तो ये कंडीशन यूज करनी है। अगर i और j बराबर है तो सिंपल है, वहां 5 ही आ जाएगा क्योंकि कंडीशन कोई और दे नहीं रखी। एंड अगर i j से छोटा है तो 2i माइनस j को यूज करना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कैसे होगा सॉल्व। सबसे पहले 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो हमें पता है 3/2 कैसे बनाना है। 3/2 का मतलब क्या होता है? 3/2 का मतलब होता है पहला रो और दूसरा कॉलम। इसका मतलब रो 3 होने चाहिए और कॉलम 2 होने चाहिए। तो एक R1 R2 R3, कॉलम 2 होने चाहिए C1 एंड C2। हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये तो हो गया हमारे पास 3/2 ऑर्डर का, यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं 3/2। अब हमें वैल्यू यूज करनी है अलग अलग। ठीक है, ध्यान रहे मैंने आपको कंडीशन दे रखी है, i अगर बड़ा होगा j से तब आपको ये यूज करना है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या क्या है? हमें निकालना है a11 a12 a21 a22 और a31 और a32, ये निकालना है। तो फंक्शन में लिख दे रहा हूं इनके जो भी दे रखे होते हैं, कंडीशन जो दे रखा है। अगर i और j दोनों बराबर है तो आंसर हमारे पास आएगा 5। तो क्लियर हो गया। ठीक है, अगर i, यहां पे देखेंगे जरा, i j से छोटा है, i j से छोटा है, यहां देखें 2 और 1, i बड़ा है j से। ठीक, तो यहाँ फंक्शन वो वाला यूज करेंगे। i j के बराबर है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। i j से बड़ा है तो देख लेंगे जरा फंक्शन कौन सा यूज होगा। यहाँ पे भी i j से बड़ा है, तो i j से बड़ा कहाँ कहाँ है? i j से बड़ा है तो फंक्शन ये वाला लेंगे। तो जहां जहां भी i j से बड़ा है हम वहां लिख देते हैं i माइनस j, i माइनस j, i माइनस j इक्वल है, ये तो हो ही गया। और जहां छोटा है i j से छोटा है, ये वाला यूज करेंगे 2i माइनस j। ठीक, देखते हैं a12 निकालेंगे तब देखें i कितना है यहाँ पे 1 और j कितना है 2, तो i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 2 रखेंगे, तो एकदम 2 में 2 गया 0। a21 i कितना है यहाँ पे 2, j कितना है 1, इसमें रखेंगे i कितना है 2 माइनस 1, आंसर इज 1। फंक्शन ये यूज होगा i माइनस j, i3 j1 3 माइनस 1 2, i माइनस j 3 माइनस 2 1। ये सारी वैल्यू यहाँ रख देंगे। a11 कितना आया हमारे पास 5, a12 कितना आया हमारे पास 0, a21 कितना आया हमारे पास 1, a22 कितना आया हमारे पास 5, a31 कितना आया हमारे पास 2, 32 कितना आया हमारे पास 1 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म पे क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो कंडीशनल बेस्ड दे देगा
या ये नॉर्मल खाली वैल्यू दे देगा, या सीधा क्या देगा कि जी 3/2 का मैट्रिक्स बनाए या 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और उस पर हम 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए देख लेते हैं जरा। अगला एक टॉपिक आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। होता क्या है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, वो देख लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, इक्वालिटी का मतलब इक्वल है। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है, लेट्स से ए एंड बी दोनों इक्वल है, तो उसमें आपको 2 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए, या अगर 2 इक्वल है मैट्रिक्स, उसके लिए क्या होता है, ऑर्डर इज सेम, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। दूसरा पॉइंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर ऑल्सो सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं 1 2 3 4 एंड लेट्स से 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसमें क्या है 2/2। तो आपने देखा दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स फॉलो होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। ये देखिए 3 3 4 4, मतलब नेगेटिव साइन का भी फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब अगर मैं आपसे कह देता हूं कि अगर मैट्रिक्स इक्वल है, दैट मीन्स ऑर्डर इज सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, दोनों ही इक्वल होंगे। ये आपको वाइस वर्सा भी फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जरा क्वेश्चन पे कैसे आते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में आपको समझ में आ गया होगा क्या मैंने बताया। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर 2 चीजों का ध्यान रखना है, ऑर्डर दोनों के सेम होने चाहिए, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम, और इसका उल्टा भी होता है, जस्ट अपोजिट भी बोल सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इक्वल होगा सेकेंड मैट्रिक्स के ऑर्डर के। क्वेश्चन से थोड़ा समझते हैं। इफ ए बी सी डी ये मैट्रिक्स है, आर इक्वल टू 1 2 3 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। तो इसने आपने देखे कि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल है, और अगर इक्वल है तो बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में ए बी सी डी ये दे रखा है 1 2 3 4, दैट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन आपको यहां लिखना पड़ेगा बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3 and d equal to 4, and this is the answer। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आइए एक बार और दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो नॉर्मली आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ x plus y x plus y 2x plus 3y z plus 3w and 3z plus 5w equal to 2 4 5 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z and w, सबकी वैल्यू निकालनी है। तो जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं तो बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने ये दोनों इक्वल कैसे करे। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दैट मीन्स x प्लस y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2 एंड z प्लस
3w इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड 3z प्लस 5w इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, और जो दो वेरिएबल जैसे एक्स वाई और एक्स वाई वेरिएबल ये दोनों एक जैसी हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। जेड डब्ल्यू और जेड डब्ल्यू वाली दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देखते हैं कैसे इन दोनों को इक्वल करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेट करना है, कोई भी कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है, x से 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y और 2 दूनी 4, ये आ गया। और इक्वेशन इसे मान लेते हैं हम। फिर थर्ड सेकंड इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 3y गिवन थी इक्वल टू 5, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। दोनों को सॉल्व करते हैं बाय सब्ट्रैक्शन, घटाने पर। जब घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया, 1 माइनस की बड़ी है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इस y इक्वल टू 1 पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। अगर 1 में पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x y की वैल्यू 1 आई है 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस 1 मतलब 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। इसी तरीके से ये दोनों इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं। इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल हो जाए इसके, 3z है यहाँ 3, यहाँ z है 3z है, तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वल हो जाएगा। क्या आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करने के 3z प्लस 3 3 9, 3 4 12, इक्वेशन ये आ गई। इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम 6। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, 3z प्लस 5w इक्वल टू में 8, ये फोर्थ इक्वेशन थी हमारी। इसको भी बाय सब्ट्रैक्शन, घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल, 9 में से 5 गया हमारे पास 4w, और 12 में से 8 गया 4, w इक्वल टू 4/4, w आ गया 1। एंड इस w इक्वल टू 1 को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दें, इसमें आइदर इसमें डाल देते हैं, तो w इक्वल टू 1 पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं। तो थर्ड की इक्वेशन क्या है, z प्लस 3w इक्वल टू में 4, z प्लस 3w, w की वैल्यू 1 4, z प्लस 3 इक्वल टू 4, z इक्वल टू 4, ये प्लस का बजाय क्या हो जाएगा, माइनस का, z इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। तो आंसर इज x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 और w इक्वल टू 1। किसी भी इक्वेशन में डाल के आप काउंटर चेकिंग भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सबकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाए, 1 ही आएगी, ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट भी आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आपका फिनिश। नेक्स्ट क्लास में आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराऊंगा। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने के लिए एनसीईआरटी आपके हाथ में होनी चाहिए। यहाँ मैं सारे क्वेश्चन तो नोट नहीं करूंगा, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज वाइज मैं कराऊंगा। अब बेसिक मैंने इतने करा दिए कि अगर आप अभी चाहें तो आप 3.1 पूरी सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर होगी कोई प्रॉब्लम तो नेक्स्ट क्लास में मैं 3.1 एक्सरसाइज, आप एनसीईआरटी बुक लेके जरूर बैठें। मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ रीड करूंगा और 1 बाय 1 मैं सारे कराऊंगा आपको। उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जब आपकी 3.1 आपकी पूरी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।